कक्षा 9वीं का अध्याय 6 पाठ का नाम है रेखाएं और कोण। इस पाठ के लिए कुल आवंटित अंक है 1 धन 1 धन 1 धन 2, मतलब कुल 5 अंक है। यहाँ पर एक एक अंक के 3 ऑब्जेक्टिव मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं और 2 अंक का एक सवाल आता है वार्षिक परीक्षा बनाने के लिए। इस प्रकार कुल जो 5 अंक की गणित पूछे जाते हैं इस पाठ से, अध्याय 6 से। हमने पहले पढ़ लिया है और दूसरी बार रिवीजन कर रहे हैं। तो अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण। अध्याय 6 का नाम है रेखाएं और कोण। तो पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। रेखा किसको कहते हैं और कोण किसको कहते हैं। रेखा कितनी प्रकार की होती है, कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा। तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जिसे हम जो है सरल रेखा कहते हैं। या रेखा की परिभाषा की बात करेंगे आप तो रेखाएं होती है, पहली रेखा होती है समांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है? समांतर रेखा। इसकी परिभाषा है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे और समतली हो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा दिखने में कैसे होती है आप चित्र देख लीजिए इसका। ये 2 रेखाएं हैं, इसका नाम दे लीजिए आप AB और दूसरी रेखा है CD। ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर है, समतली है। तो जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे और समतली हो, एक ही तल में हो, तो उस रेखा को हम कहते हैं समांतर रेखा। उसके बाद दूसरी रेखा आती है लंब रेखा। दूसरी रेखा होती है लंब रेखा। इसकी परिभाषा है जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे, जब 2 रेखाएं मतलब ये पहली रेखा हुई आपकी AB और दूसरी रेखा है ये CD, AB और CD। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, AB और CD दोनों एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और 90 अंश का कोण बनाए। जब 2 रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे और 90 अंश का कोण बनाए तो उसे हम कहते हैं लंब रेखा। क्या कहते हैं? लंब रेखा। एक और रेखा होती है हमारे पास यहाँ, तीसरी रेखा होती है प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। इसकी परिभाषा है जब 2 समांतर रेखाएं कोई तिरछी रेखा 2 बिंदुओं पर काटती है, प्रतिच्छेद करती है, तो उस रेखा को हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए जब 2 समांतर रेखा है यहाँ पर AB पहली समांतर रेखा, दूसरी रेखा है CD, 2 समांतर रेखाएं हो गई और इसके तिरछी रेखा काट रही कोई रेखा है, इसका नाम है M और इसको मान लेते हैं N। तो 2 समांतर रेखा AB और CD, उसको तीसरी रेखा जो काट रही है M और L, कहां पर काट रही है? यहाँ नाम दे दो आप यहाँ पे K, इसको नाम दे दीजिए L। तो जब 2 समांतर रेखा को कोई तीसरी तिरछी रेखा जो है काटती 2 बिंदुओं पर काटती है तो उसे हम कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो पहली रेखा है हमारी समांतर रेखा, दूसरी रेखा हमने पढ़ा लंब रेखा और तीसरी रेखा हमने पढ़ा प्रतिच्छेदी रेखा। यही हमारे कक्षा 9वीं के सिलेबस में। इसके अलावा छोटी क्लास में जो है और भी रेखाएं हैं, यदि आप उसको जानना चाहें तो हम उसे बता दे रहे हैं। पहली रेखा हुई समांतर रेखा 9वीं क्लास क्या मतलब सिलेबस में, दूसरी रेखा लंब रेखा और तीसरी रेखा प्रतिच्छेदी रेखा। ये 3 रेखाएं हो गई। अब हम पढ़ते हैं कोण के बारे में। इसके बारे में कोण के बारे में, कोण कितने प्रकार के होते हैं अब हम जानेंगे। कोण मतलब एंगल। कोण को अंग्रेजी में कहते हैं एंगल। तो 2 किरणों के बीच के झुकाव को 2 किरणों के बीच के
झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। दो किरण कैसे, और किरण किसे कहते हैं, तो रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो उसे हम क्या कहते हैं, किरण। याद दिलाना होगा किरण का शब्द हमारा किरण है, ये पहली किरण हो गई। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु, कितना बिंदु हो, एक अंत बिंदु, तो किरण कहते हैं। अब लिखा दो किरणों, यहाँ दो किरण आ जाएंगे, झुका, ये झुका इसके ऊपर, ये पहली किरण, इसको आप नाम दे दीजिए OA, और दूसरी किरण है आपकी कौन सी, OB। तो ये OB वाली किरण किसके ऊपर झुकी हुई है, OA के ऊपर झुकाएगी नहीं। यस सर। यदि ऐसा है तो सीधे खड़ा है कहते हैं हम, ये झुकाएगी नहीं थोड़ा सा। तो जब दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं, दो किरणों के बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। तो यहाँ हम कोण को दर्शाते कैसे हैं, थीटा से, क्या दर्शाते हैं, थीटा से। अब यहाँ करते हम कोण कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला कोण होता है न्यून कोण, दूसरा होता है समकोण, क्या बात नहीं, तीसरा कोण